अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 का, सॉरी 5 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा जो है आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये आपको उसने एक इक्वेशन दी हुई है जिसके कहता है वह रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कहता है फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। ये इसने नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है कि जो क्वेश्चन के अंदर उसने रूट्स दिए हुए हैं ना, ठीक है, वो किस इक्वेशन के रूट्स हैं, वो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, ये उसके कहने का मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यही इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें क्या करना होता है कि हमने सिर्फ यहाँ पे एस क्या है हमारे पास सम, ये फाइंड करना होता है, एंड प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। किसको यूज़ करते हुए, जो क्वेश्चन के अंदर उसने वो अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर जो रूट्स दिए हैं उनको यूज़ करते हुए हमने ये एस एंड पी फाइंड करना होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो जिस सीक्वेंस से करेंगे आपने भी उस सीक्वेंस से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी मज़ीद। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने जो ये क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दी हुई है इसको यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको ए बी सी की एंड टी ए बी सी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू देखें तो हमारे पास ए आ जाता है 1। तो वो आपको पता है मैंने कहाँ से लिया है, इक्वेशन को यूज़ करते हुए। एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एंड एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास बी होता है, एंड सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है हमारे पास, जो कि क्यू आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम पहले सम फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो मैं ओनली सम लिखता था पहले भी, तो मैं अब भी सम ही लिखा करूँगा। आपने सम ऑफ रूट से खुद से लिखा, मतलब कि ये खुद कंप्लीट लिखा करना है, ये नहीं आपने भी बस सम लिखा। तो इसका फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी, बी की वैल्यू आपके पास क्या है पी, ए की वैल्यू आपके पास है 1। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस पी जो आ गया वो सम आ गया। ठीक है, इसी तरह हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वो होता है हमारे पास जी प्रोडक्ट। तो वो हमारे पास क्या आता है सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है क्यू, एंड ए की वैल्यू 1 है, तो आपके पास जो फाइनल इसको सिंप्लीफाई करके आएगा वो आएगा क्यू। ठीक है, तो अब आपके पास इसका इक्वेशन का, ठीक है, इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट आ गया। तो इसी को यूज़ करते हुए अब आपने क्या करना है कि इस रूट्स को सॉल्व करते इक्वेशन फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को, ऐसे रूट्स को कैसे सॉल्व करना है, तो आपने इनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अल्फ़ा स्केयर एंड बीटा स्केयर ये हमारे पास दो रूट्स हैं। ठीक है, तो इनका अगर हम सम लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अगर सम में लिखे तो इसी तरह लिखा जाएगा ना। तो सम का फार्मूला आपके पास क्या होता है, अगर सम का फार्मूला देख लें, या अगर आप इसको भी यूज़ करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके पास ये एक फार्मूला बन गया है। वो फार्मूला किसके इक्वल होता था हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल का स्केयर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा। तो आपने क्या करना है, तो फिर आपने सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर ये जो सम है ये वाला, आपको बताता चलूँ कि ये सम ऐसे भी तो है ना, वो मैंने अगर नहीं लिखा तो वो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिख बहुत ज़्यादा लिखा था, इसलिए मैंने कहा शायद इनको वैसे पता चल जाए। तो ये अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है जो प्रोडक्ट होता है, जो कि आपको पता है ना, प्रोडक्ट जो होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, एंड सम जो होता है वो ज़ाहिर बात है सम जो होता है वो होता ही प्लस है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास है एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, तो आप सिंपल इनकी वैल्यू इधर पुट कर लें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस पी है, इसका आ गया होल का स्केयर माइनस टू। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है क्यू है। तो इसका फिर आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल, पी स्केयर माइनस टू क्यू। ठीक है, ये अब हमने हमने सॉल्व कर लिया इसका सम। अगर हम इसका प्रोडक्ट सॉल्व करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, इसको आप इससे भी डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है एस है। ठीक है,
तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, पी फाइंड करेंगे जो कि है प्रोडक्ट, ठीक है। वो आपने खुद लिख लें। तो वो हमारे पास क्या आ गया जी, इन दो हमारे पास रूट्स हैं अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर, इनका प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। जारी बात है जो रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है, उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इधर हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा, सबसे पहले हम ये वाला स्टेप भी कर लेते हैं कि इनको होल के स्केयर में लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मौजूद है, वो क्या हमारे पास क्यू है, तो वो सिंपल उसकी जगह पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू स्केयर। अब आपके पास पी की वैल्यू भी आ गई है एंड एस की वैल्यू भी आ गई है। तो आपके पास जो इक्वेशन होती थी एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो उसके अंदर सिंपल आपने पुट कर देना और उसको बता देना कि हमारा ये वो हमारी इक्वेशन है जो कि आपने हमसे रिक्वायर्ड की थी, जो कि आपने मांगी थी, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। अब एस की वैल्यू हमारे पास क्या है वो आप लिख लें, तो हमारे पास पी स्केयर माइनस टू क्यू, ठीक है। तो एक्स एंड पी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, क्यू स्केयर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो आप देखें तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका किया था, ये तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर जो आपने 2 किया था सेम टू सेम इसी तरह का था, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको करवाया था, बट मैंने सोचा फिर भी मैं ये वाला क्वेश्चन करवा दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इसका पार्ट नंबर 2 है वो भी सेम एज इट ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ लेंगे, ये वाला पार्ट नंबर 1, तो आप पार्ट नंबर 2 भी अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।